नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खंडेलवाल वैश्य महिला लीग ने 16 मार्च को होली मिलन समारोह खंडेलवाल धर्मशाला में मनाया। जिला अध्यक्ष लता खंडेलवाल एवं संरक्षक पुष्पा झालानी ने संत सुंदर दास के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। होली मिलन समारोह में महिलाओं ने झूमकर फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाया। इस मौके पर महिलाओं ने होली के गीत गाए और गीतों पर डांस किया। इस अवसर पर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और महिला मंडल लीग के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में अध्यक्ष मिथिलेश गुप्ता, महामंत्री सुशीला तमोलिया और ऑडिटर राधा गुप्ता सहित कई सदस्यगण उपस्थित रहे। लीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले का विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग एवं बैठक जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसमें जयपुर प्रांत से आए मुख्य अतिथि सह प्रांत धर्म प्रसार प्रचार मुख्य बहादुर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बहादुर सिंह द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को आगामी राम उत्सव के कार्यक्रम जिले के हर प्रखंड और खंड पर आयोजित करने के लिए प्रेरित करते हुए गौरक्षा, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे ज्वलंत विषय पर प्रकाश डाला गया। अभ्यास वर्ग जिला मंत्री गिरीश वैक के द्वारा संपन्न कराया गया और संगठन का हर ग्राम तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की गई। मंच संचालन राम शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में नए दायित्व को लेकर घोषणा की गई। नए जिले, जिसमें जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी द्वारा कई पदों पर कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जगन फाउंडेशन के संस्थापक मालविका मुदगल और दुष्यंत अशोक शर्मा ने बसेड़ी विधानसभा के तिलुआ गांव भरकुंजरा पंचायत में यात्रा की। गांव की महिलाओं को पुनर्उपयोग योग्य सैनिटरी पैड वितरित किए गए, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा में मदद करेंगे। मालविका और उनकी टीम ने महिलाओं को काउंसलिंग भी की। कार्यक्रम के बाद गाँव वासियों ने मालविका एवं दुष्यंत शर्मा सहित यात्रा का स्वागत किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन मालीयान धर्मशाला में त्रैमासिक चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल की तो अंतिम तिथि पर देश भर के अलग अलग कोने से सैनी समाज का जनसैलाब उमड़ा। अध्यक्ष पद उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और वापस लेने की 16 मार्च अंतिम तिथि थी। वहीं अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन माल्यान धर्मशाला पुष्कर अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग जिलों से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन शाम होते होते एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। अब 4 में से 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए 23 मार्च को अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुष्कर से सत्यनारायण भाटी, भकरी और नागौर से श्याम सोलंकी और डेगाना से ताराचंद गहलोत अपनी अपनी जीत की दावेदारी करते दिखे। वहीं पुष्कर में सत्यनारायण भाटी ने हजारों समाज के समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन दिखाकर अपनी जीत का बिगुल बजा दिया। समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ बाजारों में से होते हुए भाटी को कंधे पर बिठाकर भाटी को जीत दिलवाने और चुनाव चिन्ह अलमारी पर बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। पुष्कर आज दिनांक 16 मार्च 2025 को नामांकन दिवस का दिन रहा। ये चुनाव का प्रथम चरण है। इस चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी ने अपना नाम विड्रॉल कर लिया। अब 3 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में रहे हैं, जिसमें से सत्यनारायण की भाटी है, जिन्होंने अभी आपको इनके द्वारा जो एजेंडा तय किया गया है इस मंदिर परिषद के लिए, समाज के लिए, अभी आपने हाल ही में बताया है। और हम चाहते हैं पूरी युवा टीम की भाटी जी को इस बार समर्थन इसलिए मिल रहा है कि ये लगभग 40 वर्षों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, तो इनका लाजमी हक बनता है और हक मिलना भी चाहिए। और हमने तो अब तक त्याग ही किया, अजमेर जिले वालों ने और पुष्कर निवासियों ने पूरा त्याग किया है। हमने पहली बार पूरे समाज के सामने झोली खिलाई है और पूरे समाज से हम विनती करते हैं कि पार्टी जी को अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाएं। आपका धन्यवाद। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान के अध्यक्ष पद हेतु आज नामांकन दिवस था। आज कुल वैसे 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन दाखिल करने का समय दोपहर 1 बजे था। 1 बजे तक 4 अभ्यर्थियों के नामांकन अध्यक्ष पद हेतु चुनाव समिति के समक्ष आए थे और नाम वापसी का समय 2 से 5 था। इस अवधि में एक नामांकन वापस उठाया गया और समय समाप्ति 5 बजे बाद 3 अभ्यर्थी अध्यक्ष पद अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान के चुनाव हेतु अभ्यर्थी रहे। इसमें से पहले सत्यनारायण जी भाटी, दूसरा श्याम जी भकरी और तीसरे ताराचंद जी गहलोत बेगाना अध्यक्ष पद के लिए शेष नामांकन रहे।
अब चूंकि एक से ज़्यादा नामांकन चुनाव समिति के समक्ष रहे हैं, तो चुनाव से अध्यक्ष पद का मतदान के जरिए चुनाव होगा। ये 23 तारीख को चुनाव समिति मतदान के जरिए इसी संस्थान प्रांगण में चुनाव कराएगी। और चुनाव का समय हालांकि पहले 10 से 5 नियत है, इसको हम थोड़ा सा गर्मी को देखते हुए और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, अभी सदस्य कुल संख्या 7085 है, तो हम इसमें थोड़ा समय का चेंज करेंगे, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी हमारे बूथ के मेंबर होंगे। तो कितने बूथ बनाएं और कितनी बजे से कितनी बजे ये रखें, ये आगे निर्धारित किया जाएगा। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश कुमार अजमेरा, अखिल भारतीय माली सैनिक सेवा सदन संस्थान। मेरा तो ये है साहब कि जो इसके मैंने घोषणा पत्र बनाया है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं 45 साल से यहाँ सेवा देता हुआ आ रहा हूँ, और कोई भी अध्यक्ष बना उसके कंधे से कंधा मिलकर मैंने उनका सहयोग तन मन और धन से दिया है। उन्होंने कहा कमरा बनाओ, कमरा बनवाया। उन्होंने कहा ये साफ सफाई करवानी है, मैंने साफ सफाई करवाई है। और अभी भी मैं घोषणा पत्र के अंदर मैंने जो है कुछ बिंदु रखे हैं, जो आप लोग सुनो। मुख्य द्वार का आकर्षक रूप से निर्माण होगा, क्यों ये पुराना हो गया। इस संस्थान में अधीन प्रकोष्ठ जैसे महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का निर्माण, ताकि समाज में विभिन्न वर्गों में कुशल व उचित प्रभावी समायोजन हो सके। तीसरा है संस्था द्वारा पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित भूमि के लिए पुनः पत्राचार प्रारंभ कर सरकार से व्यक्तिगत संपत्ति स्थापित करना। आर्थिक पारदर्शिता के लिए भामाशाहों से संपर्क करने हेतु समिति गठित करना, ताकि आय और व्यय का लेखा जोखा स्वच्छ व सार्वजनिक हो सके। संस्था के कार्यकारिणी में भर्ती के लिए विधान में संशोधन करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक योग्य कर्मठ व्यक्तियों की पूर्ण सहयोग रहे। सामाजिक कुरीतियों को अब कदम कदम पर चुनौतियां बन रही है, उनका संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान और निवारण करना है। संस्था के पूर्व अध्यक्षों को उचित सम्मान देकर उनके अनुभवों का संस्था के विकास में योगदान सुनिश्चित करना है। मंदिर परिसर की मुख्य आवश्यकता बिजली, पानी और कक्षों की आगंतुक के अनुसार सुविधा युक्त बनाना है। मंदिर परिसर में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करना है। समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों से संपर्क कर उनके विचारों और कार्यों को मंदिर संस्था के विकास में सुनिश्चित करना, ये मेरा घोषणा पत्र है। सत्यनारायण भाटी। बीजेपी के वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम अग्रवाल के निधन पर झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह शोक व्यक्त करके उनके निवास स्थल पहुंचे, जहां शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि उनके निधन से हमारे जीवन में जो रिक्तता आई है वे मैं समझ सकता हूं, किंतु उनकी दी हुई शिक्षा एवं स्मृतियां हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। ज्ञात हो कि राधेश्याम अग्रवाल का 12 मार्च को निधन हो गया था। वे जनसंघ के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए थे। बीजेपी की स्थापना के समय से सक्रिय सदस्य के साथ पदाधिकारी भी रहे। उन्होंने जिला महामंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हुई क्षति को पूरा नहीं कर सकते हैं। वहीं से जनसंघ के नेता स्वर्गीय भंवर लाल टेलर एवं पूर्व सरपंच रतनलाल राठौड़ की धर्मपत्नी के निधन पर व पेंशनर अध्यापक प्रेमचंद जैन व उप सरपंच दिलीप सोनी की माता के निधन पर उनके निवास स्थल पहुंचे शोक संवेदना व्यक्त की। डग से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। 16 फरवरी रविवार को दौसा जिले के बसवा में दांत माता मंदिर बसवा पर राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तत्वावधान में मीणा समाज की महापंचायत आयोजित हुई। एडवोकेट राधा किशन मीणा ने बताया कि इस महापंचायत में समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बीते दिनों 5 फरवरी को महुआ समलेटी में मीणा समाज की जो प्रदेश स्तरीय विशाल महापंचायत आयोजित हुई थी, उसके लिए निर्णय एवं नियमों की हर गांव और ढाणी में अध्यक्ष पालना की जाएगी। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर पंचायत समिति के दुदली टाड़ा गांव में श्रीवीर तेजाजी महाराज मंदिर में वहां रविवार को लठमार होली नगारों की थपथपाट के साथ डीजे की धूम पर खेली गई। लठमार होली का आयोजन जो कि लबाना बाहुल्य क्षेत्रों में सदियों से चलता आ रहा है। इस होली में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर लठ बरसाए गए। पुरुषों ने भी सहजता के साथ लठ की मार को सहन करते हुए बचाव किया। नेजा लूटने के दौरान पुरुषों को घेर घेर कर लाठियां बरसाई और जबकि पुरुष अपनी लाठियों के दम पर महिलाओं से लाठियों से बचने का जतन किया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के समानता का दर्जा बना रहे, इसके लिए बुजुर्गों ने इस प्रकार के कार्यक्रम रखे थे। महिलाओं में पुरुष समाज के प्रति उत्पन्न कुंठा के भाव को दूर करने के लिए बरसों से लठमार होली का आयोजन किया जाता है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 33 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही एक कार को भी जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा गाडरियावास गांव के निकट नाकाबंदी के दौरान जब्त कार की तलाशी ली तो 12 कट्टों में अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसका वजन 222 किलो 870 ग्राम निकला। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। बांदीकुई लायंस क्लब द्वारा भामाशाह सम्मान होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि सम्मान समारोह में सभी भामाशाहों का दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। लायंस आयुषी विजय अपने लोगों से ज्यादा मानव सेवा में सहयोग करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। कार्यक्रम समापन पर पुष्प वर्षा से होली खेली गई। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। बस्सी कस्बे के नारायण नगर निवासी निखिल वर्मा का एनएससी सीजीएल 2024 परीक्षा में सफल होकर इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर एक निजी लाइब्रेरी द्वारा माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर सम्मानित किया। इस दौरान निखिल शर्मा ने अपनी सफलता का संदेश देते हुए बताया कि मन में दृढ़ संकल्प हो और मेहनत की जाए तो हर मुश्किल को पार किया जाना संभव है। उनकी ये उपलब्धि उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर पुस्तकालय संचालक और विनोद शर्मा सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रही। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। पाली जिले के देसूरी उपखंड पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हरिओम आश्रम प्रांगण में हुआ। निर्वतमान अध्यक्ष प्रमोद पाल सिंह मेघवाल और चुनाव अधिकारी बीडी रामावत की उपस्थिति में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें दिलदार भाटी को अध्यक्ष, खेताराम जाट को उपाध्यक्ष और भरत श्रीमाली को कोषाध्यक्ष और हिंगलाजदान चरचारण को सचिव मनोनीत किया गया। नए पदाधिकारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत हुआ तो वहीं साथ ही निर्वतमान अध्यक्ष प्रमोद पाल सिंह मेघवाल का भी सम्मान किया। नवयुक्त अध्यक्ष दिलदार भाटी ने कहा कि संगठन का पंजीयन और कार्यालय के लिए भूखंड आवंटन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ संघ को मजबूत बनाने की अपील की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संघ का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। प्रति वर्ष 16 से 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। हर 3 महीने में संघ की बैठक आयोजित की जाएगी। देसूरी उपखंड मुख्यालय पर जल्द ही कार्यालय शुरू होने का भी निर्णय लिया गया। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिली है कि केएम रोड स्थित जूते की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों ने अपने स्तर पर ही आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बताया जा रहा है कि बरसात के कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आग लगी। बाद में अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस आग में कितना नुकसान हुआ। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटन रविवार को डीग जिले के नगर विधानसभा के ग्राम खो में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। हर्षोल्लास के साथ ये पावन भरा पर्व सभी आमजन के जीवन में नई उमंग और उत्साह लाने के साथ ही सुख समृद्धि व सौभाग्य से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना गृह राज्य मंत्री ने कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 1952 से लेकर आज तक कोई न कोई व्यक्ति चुनकर राजस्थान की विधानसभा में गया और वहां जाकर अपने क्षेत्र में विकास के लिए चर्चा निश्चित रूप से की। मेरे से पूर्व रहे समस्त विधायक सम्माननीय हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जो नगर क्षेत्र के मतदाताओं ने कड़ी मेहनत कर गर्मी सर्दी और सभी मौसमों में परिश्रम कर मुझे जो आशीर्वाद दिया, विधानसभा तक पहुंचाया, उसके लिए मैं उनका हमेशा हृदय से आभारी रहूंगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टॉक में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने कार्रवाई करते हुए चौधरी डेयरी से 40 किलो नकली घी बरामद किया। आपको बता दें कि डेयरी द्वारा उपभोक्ताओं को रमजान स्पेशल के नाम से नकली घी बेचा जा रहा था, जिसमें उपभोक्ताओं को 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री में दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ही इस दुकान का उद्घाटन हुआ था और दुकान मालिक द्वारा घी को गारंटी के साथ असली बताते हुए बेचा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग को मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार ये देसी घी नकली प्रतीत हो रहा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापा मारा और मिलावट का नकली देसी घी बरामद किया। आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा टीम जांच सैंपल लेकर लैब में भेजा जा रहा है। टॉक से ब्रिजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। ये आज जो आपने कार्रवाई की है देसी घी, नकली देसी घी बरामद किया है, उसके बारे में आज हमें सूचना मिली थी कि मुनीर खां मस्जिद के पास में कोई चौधरी डेयरी करके कोई घी का व्यापार कर रहा है, तो उसमें और वो रमज़ान स्पेशल ऑफर दे रहा है 1 किलो घी के साथ में 1 किलो फ्री। तो इतना सस्ता देने पर हमें डाउट हुआ, तो मौके पर हमने उसको देखा तो प्रथम दृष्टया वो मिलावटी प्रतीत होता है। मिलावट की शंका होने पर घी के नमूने लिए हैं और शेष बचे घी लगभग 40 किलो को हमने जब्त किया है। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
जैसा कि घी के अलावा भी और भी कोई प्रोडक्ट वहाँ पे मिले जो नकली प्रतीत हो रहे हों या कुछ? वहाँ पर सिर्फ रसगुल्ले के जो पैकेट थे जो प्रथम दृष्टया ठीक थे और वो लोकली कोई परचेज की हुई थी, उसका हमने अभी सैंपल लिया नहीं है। बाकी आगे किस तरह से मिलावटखोरों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? मिलावटखोरों के ऊपर रेगुलर राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान के तहत हम रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं और अगर इस तरह के कोई गोरखधंधा करता पाया जाता है या किसी को मिलता है और वो हमें सूचना देता है तो तुरंत तत्परता से कार्रवाई करेंगे और करते आए हैं। अगर कोई मुखबिर भी हमें सूचना देता है तो उसकी जानकारी हम गुप्त रखेंगे और जो भी राज्य सरकार द्वारा पारितोषिक उसको नियमानुसार देय होगा वो दिलवाया जाएगा। हिंडौन विधायक अनीता जाटव ने संवेदनशील का परिचय दिया है। बीती रात हिंडौन विधायक अनीता जाटव किसी निजी कार्यक्रम में शरीक होकर जयपुर से हिंडौन सिटी लौट रही थी। इसी दौरान सिकंदरा के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित टोल प्लाजा के 500 मीटर दूरी पर सड़क पर निजी वाहन किसी वाहन की चपेट में आने से घायल अवस्था में एक मानसिक रूप से विस्मित महिला मिली, जिसे उन्होंने बिना देरी किए अपनी गाड़ी में सिकंदरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सिकराई से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। कहाँ मिली थी, क्या एक्सीडेंट हुआ? देखिए पता नहीं, हम तो जयपुर से आ रहे थे, मीटिंग थी हमारी, आज कार्यक्रम भी था, तो वहाँ जयपुर से हम आ रहे थे रास्ते में, तो जो हमारा ये टोल है ना सिकंदरा वाला, तो वहाँ से थोड़ा 500 मीटर आगे की महिला पड़ी थी और भी लोग खड़े हुए थे। एक लड़का भी पड़ा हुआ था, उसके पैर में फ्रैक्चर आया। रोक के गाड़ी मैंने की चलो, मैंने की कौन है देखते हैं। एक भाई ने कहा मैडम इनको थोड़ा हॉस्पिटल, मैंने की बिल्कुल रखो गाड़ी में, उसको फिर गाड़ी में लेके आए हैं, फिर हॉस्पिटल भर्ती कराया है। अब मैं देखूँ मैंने की जल्दी से इनका मुँह लगा, महिला का माइंड डिस्टर्ब है शायद, उनको ना तो कुछ भाषा भी समझ में आ रही है ना कोई बात है, होश नहीं था उनको। बेचारे एक ने मदद की तो उन्होंने रखवाया गाड़ी में, फिर मैंने हॉस्पिटल भर्ती करा के। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं हिंडौन से हूँ, अनीता जाटव मेरा विधायक हूँ। हाँ। और जयपुर से हिंडौन जा रही थी, तो रास्ते में मिले पड़े मिली तो मैंने उठा के मैंने हॉस्पिटल भर्ती करा दी। खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।